स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। डिजिटल टूल्स कुछ हमने पिछले लेसन में पढ़े थे। आज हम उनके आगे बाकी टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि ओटीपी, क्यूआर कोड, यूपीआई, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और बाकी एईपीएस, यूएसएसडी, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, ई वॉलेट और पीओएस, इन सब के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं एईपीएस के बारे में। एईपीएस को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। और जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यह आधार से जुड़ा हुआ होता है, आधार से संबंधित होता है। और आप लोगों ने इस प्रकार की ये एक डिवाइस भी देखी होगी, जिसमें कोई भी अपने हाथ की कोई उंगली, आमतौर पे अंगूठा यूज करते हैं, को लगाकर बैंकिंग लेन देन कर सकता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें यदि आपके पास में कोई डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड नहीं है और आपको लेन देन करना है और आपके पास में मोबाइल भी नहीं है, नेट बैंकिंग का भी यूज नहीं करते आप, तो ये सबसे आसान तरीका है। जो भी इस प्रकार की सर्विस प्रदान करते हैं, जिन्हें हम लोग बैंक करेस्पॉन्ड कहते हैं, आम भाषा में हम लोगों ने सुना है बैंक मित्र, या कभी कभी हम लोग मिनी ब्रांच भी कह देते हैं। या आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई जगह मार्केट में बोर्ड लगा होता है दुकान पे कि यहाँ पर आधार कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं, जमा किए जाते हैं। तो आप उन शॉप पर जाएंगे, उन जगह जाएंगे, तो आपके पास में अगर अकाउंट नंबर भी नहीं है तो भी आप आधार कार्ड के नंबर से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप अपना आधार नंबर बताएंगे और इस डिवाइस पर अपनी कोई फिंगर को लगाएंगे, तो आपकी आधार नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उससे हम लेन देन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर, कि कैश डिपॉजिट यानी कैश जमा कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, अपने अकाउंट की जो बैलेंस की जानकारी है वो कर सकते हैं, कैश विड्रॉल और कैश निकाल भी सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं। और यह आसान भी है, सुरक्षित भी है, क्योंकि ये आधार से लिंक है और बिना आपके अनुमति के कोई भी इस प्रकार से लेन देन नहीं कर सकता। और इस पे आप ये भी एक खास बात समझ सकते हैं कि आपको किसी एक निश्चित बैंक या निश्चित बैंक की ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सुविधा हो और आपके पास में किसी भी बैंक का अकाउंट हो, लेकिन आप उस शॉप पर जाएंगे, उस बैंक करेस्पॉन्ड के पास जाएंगे, तो आपको सिर्फ आधार नंबर से ही और फिंगरप्रिंट से ही लेन देन कर सकते हैं। ये खास बात है कि किसी भी बैंक का उपभोक्ता किसी भी स्थान पर जहां ये सुविधा हो वहां जा सकता है और सुरक्षित तरीके से पैसे का लेन देन कर सकता है। इससे नगद निकासी, नगद जमा, बैलेंस पूछताछ, आधार से आधार में अमाउंट ट्रांसफर और अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकता है। तो ये 12 अंकों के आधार कार्ड पे आधारित होता है और फिंगरप्रिंट से ही इसका लेन देन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वर्क करता है। इसके बाद जो अगला प्रमुख डिजिटल टूल है वह है
यूएसएसडी। यूएसएसडी को कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। जी हाँ, इसको याद करना पड़ेगा आपको अच्छे से। यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये यूएसएसडी कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मेरा मोबाइल मेरा बैंक, और बिना कैश के भुगतान। मतलब इसमें यह होता है कि यदि किसी के पास में स्मार्टफोन नहीं है, यदि किसी के पास में इंटरनेट नहीं है, तो फिर वो पेटीएम या यूपीआई या गूगल पे इसका यूज कैसे करे, या वह फिर व्यक्ति कहाँ जाए या क्या करे। नेट भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, उसके पास में एक सिंपल फोन है जिससे फीचर फोन भी कहते हैं या कीपैड फोन भी कहते हैं, ये वाला फोन है, तो वो कैसे करे। तो इस फोन से भी वह अकाउंट का लेन देन कर सकता है। इसके लिए एक नंबर डायल करना पड़ता है, वह नंबर है *99#। इन प्रकार के नंबर को यूएसएसडी कहते हैं। जैसे आपने इस प्रकार के और नंबर भी देखे होंगे, *123#, ऐसे नंबर यूज किए होंगे, पहले यूज होते थे। तो इसी प्रकार से ये नंबर भी है *99#। इसको अगर हम अपने सिंपल फोन से, फीचर फोन से डायल करते हैं, तो इससे हम बैंकिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उस नंबर को अपने बैंक में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर वह नंबर बैंक में रजिस्टर नहीं है तो फिर ये सुविधा नहीं मिलेगी। जब आप उस नंबर को अपने बैंक में रजिस्टर करवाएंगे तो वहां से एक सिक्योरिटी कोड मिलेगा जिसे कहते हैं MMID। MMID कोड आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, और जब हम लेन देन करते हैं तो यह MMID कोड डालना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पे प्रोसेस लिखी हुई है सामने कि सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते से जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद *99# डायल करना पड़ेगा। इसके बाद में अपने बैंक के 3 अक्षर नाम के पहले डालने पड़ेंगे और IFSC कोड के अक्षर डालने पड़ेंगे। इसके बाद में हम फिर अपना लेन देन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से सिंपल फोन से भी यूएसएसडी का प्रयोग करके हम बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो एक इंपॉर्टेंट डिजिटल टूल है वह है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट क्रेडिट कार्ड को हम इस रूप में जानते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। डेबिट कार्ड को हम लोग आम भाषा में एटीएम कार्ड कहते हैं, लेकिन वो होता है डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड से हम पैसे की लेन देन कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी लेन देन कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है। डेबिट कार्ड उस समय यूज करते हैं जब हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जहां लिखा है डेबिट कार्ड, और ये हमारे अकाउंट से लिंक होता है, और जब भी हम लेन देन करते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसे कटते हैं, यानी अकाउंट में पहले से पैसे होने चाहिए। जब भी हम इससे लेन देन करेंगे तो 4 अंकों का एक एटीएम पिन भी प्रयोग होता है जो कि गोपनीय होता है, उसके सहायता से ही लेन देन करते हैं। क्रेडिट कार्ड में जैसे इसका नाम है, क्रेडिट कार्ड में ये सुविधा होती है कि आप शॉपिंग या पैसे का लेन देन कर सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसे ना हो तब भी। अब अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी हम लेन देन कर रहे हैं, तो ये होगा कैसे? ये होता ऐसे है कि जो भी आपको ये सुविधा दे रहा है तो वो पैसे उसमें दे देता है। इसके बाद में आपको 1 महीने के अंदर वह पैसे वापस उस अकाउंट पे जमा करने होते हैं। यदि आप 1 महीने में वो पैसे जमा नहीं करते हैं तो फिर कुछ इंटरेस्ट लगता है, यानी कुछ ब्याज लगता है। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, और अब देखिएगा अभी एक और लोग और आने वाले हैं, और वो आ गए, ये देखिए, ये आ गए, देखिए अब आप इनको देख के पहचान गए होंगे। ये वे व्यक्ति हैं जो आपकी डेबिट क्रेडिट कार्ड की सूचनाओं को चुरा सकते हैं अगर आपने असावधानी की।
डेबिट कार्ड में ऊपर की ओर 16 अंकों का कार्ड नंबर होता है, कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखी होती है और जिस व्यक्ति का कार्ड है उसका नाम लिखा होता है। और जब आप कार्ड को पीछे की तरफ देखेंगे तो 3 अंकों का एक कोड और लिखा होता है, उसे कहते हैं सीवीवी नंबर। ये सभी नंबर कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बताए जाते। अपना एटीएम पिन कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और अधिकांश बार आपके पास में फोन आएगा कि हम बैंक से बोल रहे हैं और वह इस प्रकार से बात करेंगे कि आपको लगे कि हाँ बैंक से बोल रहे हैं। वो आपका नाम बता देंगे, हो सकता है कि आपके एटीएम कार्ड के आगे पीछे के 2-3-4 अक्षर बता दें आपको, तो आपको लगेगा हाँ सही बात है। और वो आपसे कहेंगे कि आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, आपका डेबिट कार्ड बंद होने वाला है, आपके खाते के पैसे लैप्स हो जाएंगे, तो ऐसा करिए आप ये डिटेल बता दीजिए ताकि मैं आपका कार्ड चालू कर सकूं। तो जल्दी जल्दी में यदि आप वो डिटेल दे देते हैं तो फिर आपके अकाउंट से पैसे निकल भी सकते हैं। तो इसकी हमें सावधानी रखनी चाहिए। और कभी भी ध्यान देना है आपको, बैंक का कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्ड की सूचनाएं नहीं मांगता है। ऐसे कोई समस्या होती है तो ब्रांच में जाने के बाद में ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान रखना है कि हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही प्रकार से करें। और थोड़ा मिस्टेक होने पर इसमें हमारे साथ में फ्रॉड हो सकता है और हमारे पैसे से नुकसान भी हो सकता है। इसके पीछे जो सीवीवी नंबर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी नंबर का जो फुल फॉर्म है वह है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसे कहते हैं ई वॉलेट। ई वॉलेट, वॉलेट आप जानते हैं, वॉलेट होता है पर्स, और ये क्या है ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक। ई वॉलेट का यूज भी आसानी से रुपए पैसे के लेन देन के लिए होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे पैसे अमाउंट हमारे बैंक खाते से नहीं करते, ई वॉलेट से करते हैं। और ई वॉलेट में कहां से आते हैं? ई वॉलेट में आते हैं बैंक अकाउंट से। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये 2 ई वॉलेट हैं, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको 2 दिखाए हैं सामने। जैसे कि पेटीएम है या अमेजोन पे है, तो ये ई वॉलेट है। इसमें होगा क्या, इस पे आपको पहले से बैंक से पैसे इसमें डालने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने बैंक से कुछ अमाउंट 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, कुछ भी जो चाहते हैं हमने इसमें डाल रखे हैं। तो इसमें डालने के बाद में फिर आप बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी के पास अमाउंट सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ई वॉलेट का काम होता है, यानी इस पे पैसे अकाउंट से न जाके वॉलेट से ही खर्च होते हैं। आपने सुना होगा कैशबैक, तो इस प्रकार के जो वी वॉलेट होते हैं वो कैशबैक का भी फायदा काफी देते हैं, जिसके कारण ये काफी फेमस है, लोग इनका यूज भी करते हैं क्योंकि इसमें आसानी से लेन देन हो जाता है। बहुत ज्यादा हमको बैंक के पासवर्ड वगैरह नहीं डालने पड़ते और सीधे आसानी से ऑटोमेटिक रूप से ई वॉलेट से हो जाता है। तो सुविधाजनक भी है, आसान है और सभी को इसका यूज कर सकते हैं। तो ई वॉलेट है। इसके बाद जो अगला टूल है वह है पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस। ये जो पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल है, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने रखा हुआ है स्क्रीन पर, और आप देख रहे हैं कि पीछे एक शॉप दिखाई दे रही है, दुकान। इसको आप शॉपिंग मॉल भी समझ सकते हैं। यदि आप शॉपिंग मॉल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं तो उसका बिल वहां पे खड़ा व्यक्ति एक इस प्रकार के कंप्यूटर से बनाता है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल है, इसमें सारे प्रोडक्ट्स की फीडिंग पहले से होती है, इससे बिल तैयार हो जाता है। और इसके अलावा यदि आपने ये नहीं देखा है तो आपने ये सब देखे होंगे जो अब आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे। ये देखिए, इस प्रकार की आपने मशीन देखी होंगी, जैसे कि बस में टिकट काटते हैं, बिजली का बिल होता है, राशन कार्ड से जब हम राशन लेने जाते हैं कोटेदार के यहाँ तो ये मशीन रखी होती है, और बैंक में भी पैसे निकालने के लिए इसका यूज होता है।
तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं, इसमें एटीएम कार्ड डालकर या स्वाइप करके। स्वाइप मीन्स उसको हमने एक साइड से यहाँ देख रहे हैं स्वाइप कर लिया, तो उसी से पर्ची निकल आई, उसी से पेमेंट हो गया। तो इस प्रकार की जो डिवाइस होती हैं इन्हें कहते हैं पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल। इस पे भी हम अपने एटीएम डेबिट कार्ड से बिल भुगतान कर सकते हैं, या किसी शॉप या किसी शॉपिंग मॉल में भी बिल वगैरह बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट ऑफ सेल यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ सेल हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जो आपको ये देख रहे हैं ये हार्डवेयर है, और इनके अंदर जो प्रोग्राम फीड है वो भी पीओएस कहलाते हैं। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों, तो ध्यान दीजिएगा दोनों हो सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल। हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा कुछ प्रमुख डिजिटल टूल्स के बारे में।